अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्बा मेरी बीवी की तारीफ करते ना थकते। कहते तेरी बीवी ने मेरी जिंदगी जन्नत बना दी है। जबकि बीवी सूख कर कांटा हो गई। एक दिन अचानक बीवी फौत हुई तो गुस्ल देने वाली औरत आकर बोली तेरी बीवी के साथ जुल्म हुआ है। यकीन नहीं आता तो बीवी का कफन हटा कर देख। मैंने जैसे बीवी का कफन हटाया तो कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं थका हारा ऑफिस से घर लौटा तो मुझे मेरी बीवी कहीं भी नजर नहीं आई। मैंने फौरन से पानी पीने के बाद अब्बा के कमरे में आया और उनसे पूछा, अब्बा सकीना कहाँ है? कहीं नजर नहीं आ रही, वरना तो मैं आता हूँ तो पहले मुझे पानी पेश करती है। उसकी तबीयत खराब है क्या? आपको कुछ मालूम है? कमरे में मौजूद नहीं है। कहने लगे बेटा, मैंने उसे किचन में देखा था, खड़ी होकर काम कर रही थी। उसके बाद तो अब मैं अपने कमरे में बैठकर कब से ये किताब ही पढ़ रहा हूँ। उन्होंने लाइल्मी का इज़हार किया तो मैं फौरन किचन की तरफ आया और जैसे ही किचन की तरफ आया तो ये देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई कि वो कहीं और नहीं बल्कि किचन के फर्श पर औंधे मुँह गिरी हुई थी और उसका खून किचन में चारों तरफ बिखरा हुआ था। मेरे कदम वहीं जम गए और मैं फटी-फटी निगाहों से इस मंज़र को देखने लगा। अब्बा ने मुझे हिम्मत दिलाई, कहने लगे, क्या सोच रहे हो? जल्दी से इसे उठाओ, एम्बुलेंस में डालो और अस्पताल ले चलो। मैंने जैसे ही उसे आगे बढ़कर उठाया, तो इस बात की तस्दीक हो गई कि उसे अस्पताल ले जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि वो वहीं अपनी जान दे चुकी है। ये सब कैसे हुआ? उसकी तबीयत तो ठीक नहीं थी, तो आप मुझे फ़ोन कर देते। लेकिन ये सब क्या है? मैं बिल्कुल बदहवास सा होकर अपने बाप से पूछने लगा। वो भी ये सब देखकर रोने लगे, कहने लगे, मुझे खुद मालूम नहीं। अगर मुझे मालूम होता, तो क्या मैं इसे ऐसे मरने देता? उन्होंने मुझे हौसला दिया, हिम्मत करने का कहा। मैंने किचन साफ किया और फिर उसकी माँ को इतला दी। रिश्तेदार आहिस्ता आहिस्ता आने लगे। मैं गम से निढाल था अपनी जान से प्यारी बीवी को यूं मनो मट्टी तले दबने के लिए तैयार करना। उसके लिए बहुत हौसला चाहिए था, जो उस वक्त मेरे अंदर बिल्कुल भी मौजूद नहीं था। लेकिन मैं एक जगह बैठकर सारा इंतज़ाम देखता रहा। रिश्तेदार इंतज़ाम करने लगे और मैं खामोशी से अपनी बीवी की मैयत के पास बैठकर उसका हाथ अपने हाथ में लेकर काफ़ी देर तक यूं ही रोता रहा। अचानक मेरे वालिद साहब ने मुझे आवाज़ दी, कहने लगे, बेटा हिम्मत करो, गुस्ल का वक्त हो गया है। गुस्ल के लिए औरतों को मैंने बुला लिया है, वो इसे गुस्ल देंगी। मैं वहीं अब्बा के पास बैठ गया। औरतों ने वो कमरा बंद करके मेरी बीवी को गुस्ल देना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मुझे किसी ने पुकारा। मैंने हैरानी से चौंक कर पुकारने वाली की तरफ देखा, तो क्या देखता हूँ, गुस्ल देने वाली औरत मुझे बुला रही है और वो कह रही है कि इस औरत का शौहर कौन है, मुझे इससे ज़रूरी बात करनी है। अब्बा ने ये सुना तो हैरान रह गए, कहने लगे, जाओ उसकी बात सुन कर आओ, क्या कहना चाहती है। मैं मरे मरे कदमों से चलता हुआ उसके पास गया और कहने लगा, क्या बात है, आपने मुझे क्यों बुलाया है? जवाबन वो मुझे अंदर ले गई और मेरी बीवी की मैयत के पास खड़ा करके मुझे कहने लगी, तुम बहुत जालिम शौहर थे, तुम्हारी बीवी की हालत तो देखो, गुस्ल देते हुए हमारे दिल तड़प रहे हैं। उसकी क्या हालत होगी? इस कदर तशद्दुद उस पर किसने किया है? उसकी बात सुनकर मेरे ओसान खता हो गए। मैं खाली-खाली निगाहों से उसकी तरफ देखने लगा। मुझे यूं बेयकीन देखकर उसने कहा, अगर तुम्हें यकीन नहीं आता हमारी बात पर, तो हटाओ उसका कफन और देखो अपनी बीवी की हालत। ऐसा लगता है जैसे किसी ने उस पर बहुत ज्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया है और अब वो इस दुनिया से अगर गई है तो इसी वजह से गई है कि वो जख्मों की ताब भी ना ला सकी। क्या तुम्हें इस बात की खबर है या तुम अनजान थे कि तुम ही इसके पीछे हो? उसने कड़ी नजरों से मेरी तरफ देखकर कहा। मैं एक लम्हे के लिए दंग रह गया। मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो औरत जो गुस्ल देने के लिए यहाँ आई है, वो ये इंकशाफ करेगी। मैं फौरन से आगे बढ़ा और जैसे ही कफन उठाकर अपनी बीवी को देखा, तो मेरे बदतरीन खदशे की तस्दीक हो गई। उसके जिस्म पर जा बजा तशद्दुद के निशान मौजूद थे और कई जगह पर जख्म इतने गहरे थे कि मैं अंदाज़ा भी नहीं कर पा रहा था कि ये सारे जख्म मुझसे क्यों ओझल थे। मुझे कुछ समझ नहीं आया।
मैं वहीं बैठकर रोने लगा और फिर माजी मेरी आंखों के सामने अपनी पूरी शिद्दत से हमलावर हुआ। मैंने घुटनों में अपना सर दे दिया और अपने माजी को याद करने लगा। पिछले कुछ दिनों से मेरी बीवी कुछ कहना चाह रही थी और मैं इस कदर ऑफिस के कामों में उलझा हुआ था कि ना उसकी बात पर ध्यान दे सका और ना उसके वजूद पर एक नज़र कर सका। अगर मैं पहले ही उसके वजूद की तरफ देख लेता तो शायद ये सब कुछ ना होता। मेरा रुआं रुआं कांप उठा और मैं माजी को याद करने लगा। मैं अली हसन अपने वालिदैन का इकलौता बेटा हूँ। जब से आँख खोली तो खुद को हमेशा लाडला ही पाया। जब 6 साल का हुआ तो मुझ पर क़यामत टूट पड़ी। मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उनकी ख्वाहिश थी कि वो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन उनके मरते ही तमाम रिश्तेदारों ने अपनी आंखें फेर ली और मेरे माँ बाप ने बहुत मुश्किल वक्त देखा। अपने मैके में आ गई। नाना और नानी को तो कोई मसला नहीं था, लेकिन मामू और ममानी ने अम्मी का जीना हराम कर दिया। मैं उस वक्त सिर्फ 7 वर्ष का था। अम्मी के बकौल दूसरी शादी वो कैसे करती कि दूसरी शादी करने पर उनका शौहर मुझे कबूल ना करता और वो मुझसे हरगिज़ भी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। उनसे जुदाई का सोचते ही मेरी भी हालत गैर हो जाती। 7 साल की उम्र में मैंने अपनी माँ पर बेतहाशा मामू और ममानी का तशद्दुद देखा। वो जिस्मानी तौर पर तो तशद्दुद में मुब्तला नहीं करते थे, नहीं उन्हें, लेकिन ज़ुबानी तौर पर वो उन्हें बहुत ज़्यादा इज़ा पहुँचाते थे और ये मेरी बर्दाश्त से बाहर था। नाना और नानी भी मामू मामी के रहमो करम पर थे। उन्हीं के पैसों से घर चल रहा था और वो बूढ़े इंसान उनकी दी गई नेमतों का फ़ायदा उठा रहे थे, इसलिए उनके सामने बोलने से मजबूर थे। कभी कभी नाना जान रोते हुए मेरी अम्मी के सामने हाथ जोड़ देते और कहते, मुझे माफ़ कर देना शबाना, मैंने बहुत कोशिश की कि तुम पर जुल्म ना हो सके, लेकिन हम मजबूर हैं और इस घर पर अब तुम्हारे भाई का राज है, इसलिए मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारी वैसी हिफाजत नहीं कर सका जैसी एक बेटी की करनी चाहिए। अम्मी ने इतने कठिन दिनों के बाद उनसे कोई शिकवा न किया, उल्टा नाना से कह दिया कि इन तमाम चीज़ों के ज़िम्मेदार आप नहीं हैं। शायद मेरी किस्मत ही ख़राब है, इस वजह से मुझे ये सब कुछ सहना पड़ा। आप मुझे माफ़ कर दें कि एक बार मेरी ज़िम्मेदारी से सुबकदोश होने के बाद आपको फिर से मेरा बोझ उठाना पड़ा और ये बात मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुखी कर देने वाली है। अम्मी ने नाना को ये कहा तो वो रो पड़े। कुछ ही दिन गुज़रे, अब मैं 8 साल का था। मेरे नाना जान एक दिन बहुत खुशबाश घर में दाखिल हुए और घर में आते ही मेरी अम्मी को आवाज़ दे डाली। अम्मी दावत के लिए खाना तैयार कर रही थीं। मानी जान ने अपने मैके वाले को दावत दे रखी थी और इसी मकसद के लिए उन्होंने अम्मी को मासी बनाकर रखा हुआ था। दावत की हर चीज़ अम्मी के हवाले कर दी थी। अम्मी उसी हवाले से किचन में मौजूद खाना बनाने लगीं कि नाना जान ने उन्हें पुकारा और कहने लगे, शबाना, तुम्हारी आजमाइश के दिन ख़त्म हो गए हैं। मैंने तुम्हारी दूसरी शादी करवानी है। मैंने तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता देख लिया है। तुम इस बार इनकार मत करना, क्योंकि जो ज़िंदगी तुम यहाँ गुजार रही हो, वही अगर तुम अपने शौहर के घर गुजारोगी तो तुम्हें बिल्कुल भी अफ़सोस नहीं होगा। जो इंसान मैंने तुम्हारे लिए दूसरी बार चुना है, वो बहुत अच्छा इंसान है। ना सास-ससुर को कोई झंझट है, ना उसके भाई-बहन हैं। सब लोग उसे अकेला छोड़ गए हैं। उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। उसे सहारे की ज़रूरत है। चुनांचे तुम उसे सहारा दे दो, वो तुम्हें सहारा देगा। यूँ तुम दोनों की ज़िंदगी गुज़र जाएगी। वैसे भी वो बड़ी उम्र का शख्स है। औलाद होने का कोई भी चांस नहीं है। इसलिए मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि तुम इनकार मत करो और फ़ौरन से हाँ कह दो। मैंने जब नाना की बात सुनी तो खौफ से कांपने लगा। मेरे ज़हन में तो यही तसव्वुर था कि सुतीला बाप बहुत ज़्यादा ज़ालिम होता है, छोटे बच्चों पर हाथ उठाता है, उन्हें कभी अपना सगा नहीं मानता। मैंने ये बात सुनी, फ़ौरन से भागकर अपने कमरे में आ गया, ऊँची-ऊँची आवाज़ में रोने लगा। मेरी माँ ने जब ये देखा तो फ़ौरन से नाना से इनकार कर दिया। कहने लगी, मेरी ज़िंदगी जितनी है अब यहीं गुजारूंगी, चाहे कोई मुझसे जैसा भी सलूक करे,
मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मेरी आदत हो गई है, और दूसरा, मेरी शादी की उम्र निकल चुकी है। मैं शादी हरगिज़ नहीं करना चाहती। मैं अपने शौहर के साथ अब तक वफ़ादार हूँ, तो किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल नहीं करना चाहती। और मेरा बच्चा भी बहुत ज़्यादा खौफ़ज़दा हो गया है। उसे इस हालत में देखकर मेरा मैं कैसे शादी कर लूँ और उसका दिल कुचल दूँ? मुझसे ये सब नहीं होगा। जब मेरी माँ ने नाना जान को साफ जवाब दे दिया, तो अब नाना जान का रवैया भी मेरी अम्मी के साथ बहुत हद तक बुरा हो गया। उन्होंने अम्मी से साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया कि या तो तुम्हें शादी करनी होगी, या फिर इस घर को छोड़कर तुम हमेशा-हमेशा के लिए चली जाओ, क्योंकि अब इस घर में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। शायद नाना जान को मामू जान ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया था कि वो अम्मी से ये सब कहें। अम्मी रोती रहीं, यहाँ तक कि मजबूर होकर उन्हें शादी करनी पड़ी, क्योंकि हमारे पास रहने का कोई और ठिकाना नहीं था। जो घर था, वो अब्बू का रिश्तेदारों ने ज़ब्त कर लिया था, और अम्मी में इतनी ताकत नहीं थी कि वो इन मजबूत रिश्तेदारों से लड़ सकें। चुनांचे उन्होंने अपना दिल बड़ा किया, और एक रात मुझे अपने पास बुलाकर कहने लगीं, बेटा, तुम्हारी माँ बहुत ज़्यादा मजबूर है, उसके पास और कोई चारा नहीं है, ना कोई ठिकाना है। तुम्हें छत देने के लिए भी मुझे ये फैसला करना पड़ रहा है कि तुम कभी मुझसे बदगुमान ना होना, बल्कि ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारी माँ तुमसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है और हमेशा तुम्हारा तहफ़्फ़ुज़ करती रहेगी। तुम्हें कभी किसी के ज़ुल्म का निशाना नहीं बनने दूँगी। ये सुनना था कि मैं उनसे लिपट कर रोने लगा। मैं उस वक़्त 10 साल का हो चुका था। अम्मी ने दूसरी शादी कर ली और मेरी ज़िंदगी बदल कर रह गई। अम्मी की शादी होते ही मेरी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो गईं। मेरे सुतीले बाप को मुझसे कोई मोहब्बत नहीं थी। मोहब्बत हो भी कैसे सकती थी? मैं उसकी सगी औलाद नहीं था। वो अक्सर मुझे ताना देते रहते, और अम्मी को उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि इसको पढ़ाई कराने के बजाय काम पर लगाओ, ताकि घर का खर्चा भी निकल सके। मैं जो कमाता वो तुम पर खर्च कर सकता हूँ, लेकिन इसकी पढ़ाई पर खर्च नहीं कर सकता, बल्कि तुम्हें तो इसके दुधियाल से इसका खर्चा लेना चाहिए। अम्मी पर जब उन्होंने ज़ोर देना शुरू कर दिया, तो अम्मी एक बार मेरे ददियाल भी गईं, और वहाँ से उन लोगों ने अम्मी को ज़लील कर दिया कि दूसरे शौहर के कहने में आकर तुम हमारे खिलाफ महाज़ खोल रही हो। अव्वल तो मेरी अम्मी की दूसरी शादी के ही खिलाफ थे। उन्हें पता चला तो वो लोग गुस्से से आग बबूला हो गए, और अम्मी को यूं वापस आना पड़ा। सुतीले बाप को जब बताया, तो वो गुस्से से चीखने लगे, कहने लगे, तुम अब इसको अगले दिन स्कूल नहीं भेजना। मैं हराम के पैसे नहीं कमाता कि इसके उसे भी बड़ा कर सकूं। और अम्मी ने जब ये सुना, पहली बार अपने दूसरे शौहर के खिलाफ आवाज उठाई, कहने लगी, अगर आपको इससे इतना ही मसला है तो आप मुझसे शादी ना करते। शादी करते वक्त आपको अच्छी तरह मालूम था कि ये मेरे साथ यहाँ ही रहेगा। मैं इसे खुद से अलग तो नहीं कर सकती, ना मैं कभी इसे करूँगी। तो बेहतर तो यही है कि या तो आप इस हकीकत को कबूल कर लें, या अगर आप इसका खर्चा नहीं उठा सकते, तो फिर मैं लोगों के घरों में काम करके अपने बच्चे को पढ़ाने लिखाने के काबिल बना दूँगी। उनकी ये बात सुनकर मुझे मेरी माँ की अज़मत का अंदाज़ा हुआ। उन्होंने वाक़ई में जो कहा, वो कर भी दिखाया। सुतीले बाप ने जब मुकम्मल तौर पर मुझसे हाथ उठा लिया, तो अम्मी ही थीं जिन्होंने आगे बढ़कर मुझे अपने मज़बूत परों में महफ़ूज़ किया, और मेरे लिए लोगों के घरों के काम करने लगी। मैंने सोच लिया कि कुछ भी हो जाए, मैं अम्मी को कभी रुसवा नहीं करूँगा। मैं दिल लगाकर पढ़ता रहा, यहाँ तक कि मैंने नौकरी कर ली, तो सुतीले बाप का रवैया भी अब मुझसे बेहतर हो गया। उन्होंने देखा कि ये पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी हासिल करने के चक्कर में है, तो उन्होंने मेरी तरफदारी करना शुरू कर दी, जबकि मैं उनकी हकीकत से वाकिफ था। रफ्ता-रफ्ता मेरे दिल में भी उनके लिए नफ़रत ख़त्म हो गई, क्योंकि उनका रवैया बेहतरीन हो गया था, और वो मुझे बाकायदा मेरा बेटा कहकर बुलाते थे। मैंने पढ़ लिख कर बेहतरीन नौकरी हासिल कर ली, और इस बात को सिर्फ एक ही हफ्ता हुआ था कि अम्मी शदीद बीमार हो गईं। अम्मी को इस तरह बीमार देखकर
میرے اوسان خطا ہو گئے اور کچھ ہی دن میں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ جاتے وقت انہوں نے مجھ سے کوئی بات کہنی چاہی تھی اور اشارے اشاروں میں مجھے کچھ سمجھانا چاہا تھا، لیکن میں ان کی بات سمجھ نہ سکا۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ اپنے آخری وقت میں ہونٹ ہلانے سے قاصر تھیں، لیکن بہت زیادہ ہمت کر کے انہوں نے مجھے اتنا کہا کہ اپنے باپ پر یقین مت کرنا۔ ان کی اس بات کا مطلب میں سمجھ نہ سکا اور شدید غم کا شکار ہو گیا۔ اسی دوران میرے ستیلے باپ نے جب دیکھا کہ میں بالکل ہی اپنی ماں کی جانب سے نڈھال ہو گیا ہوں تو انہوں نے مجھے شادی کرنے کا کہا۔ میں ان کی سوچ پر حیران رہ گیا کہ میری ماں دنیا سے گزر گئی ہے اور وہ مجھے شادی کرنے کا کہہ رہے ہیں۔ میں بالکل چپ ہو کر رہ گیا، یہاں تک کہ جب میری ماں کو مرے 2 سال ہو گئے تب باقاعدہ طور پر میرے نانا نے مجھ سے رابطہ کیا، کہنے لگے بیٹا اب تمہیں شادی کر لینی چاہیے۔ ان کی بات سنتے ہی میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ واقعی میں مجھے ضرورت ایک ساتھی کی محسوس ہو رہی تھی۔ یوں میں نے امی کے ہی دور پرے کی ایک رشتہ دار کی بیٹی سے شادی کر لی جس کی ماں حیات تھی اور باپ موجود نہیں تھا۔ ان کے گھر رشتہ بھیجا، انہوں نے میرا رشتہ قبول کر لیا۔ میں اچھا خاصا کماتا تھا۔ میری شادی سکینہ سے ہو گئی۔ سکینہ میری بہت اچھی بیوی ثابت ہوئی۔ وہ میرا بہت خیال رکھتی۔ جب وہ بیاہ کر آئی تو اس کی صحت اچھی خاصی تھی۔ سو سوتیلے باپ کو بھی اس سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، بلکہ وہ تو مجھے کہتے کہ تمہاری بہت بیوی بہت اچھی اور نیک ہے، تمہارا بہت خیال رکھتی ہے اور پورے گھر کو سنبھال لیا ہے۔ ان کی یہ بات سن کر مجھے بھی اطمینان ہوتا کہ چلو میری بیوی میرے ستیلے باپ سے کوئی بیر نہیں رکھ رہی بلکہ ان کا بھی خیال رکھ رہی ہے۔ میں نے سکینہ کو پہلے دن ہی سمجھا دیا تھا کہ گھر میں جو کچھ بھی ہو تم مجھے ضرور بتانا اور ستیلے باپ کا خیال رکھنا، ان سے جھگڑا مت کرنا۔ اگر ان سے تمہیں کوئی اختلاف ہو تو مجھے بتانا، کبھی انہیں پلٹ کر جواب نہ دینا، کیونکہ میں ان کی فطرت سے اچھی طرح واقف تھا۔ وہ اگر اچھے ہوتے تو بہت زیادہ اچھے ہوتے اور اگر برے بن جاتے تو ان سے زیادہ برا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کی فطرت 2 انتہاؤں پر موجود تھی اور میں ان کی اس عادت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، اس لیے پہلے دن ہی اپنی بیوی کو سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ بہت فرما بردار ثابت ہوئی، اس نے مجھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ دن گزرنے لگے، میری زندگی حسین ہو گئی۔ صبح آفس کے لیے نکل جاتا اور جب شام کو گھر لوٹتا تو میری بیوی مجھے منتظر ملتی۔ میں جیسے ہی گھر میں داخل ہوتا تو مجھے پانی کا پوچھتی اور پھر میرے سارے دن کا حال احوال پوچھنے کے بعد مجھے کھانا کھلاتی۔ کبھی کبھی وہ اکثر مجھے اپنے ہاتھ سے کھانا کھلاتی تو مجھے بہت اچھا محسوس ہوتا۔ اس کی ہمراہی میں آہستہ آہستہ اپنی ماں کے غم کو بھولنے لگا اور اپنی ماں کو اچھے الفاظوں میں یاد کرنے لگا۔ پہلے جب ماں کو یاد کرتا تو صرف آنسو ہی نکلتے تھے، اب ماں کو یاد کرتا تو مسکرا دیتا۔ یہ سب کچھ میری بیوی کی نیک نیتی سے اس کے خیال رکھنے کی بنا پر ہوا۔ میں کافی حد تک مضبوط بن گیا۔ دن گزرنے لگے، اب مجھے رشتے دار اولاد کا تانا دینے لگے، حالانکہ مجھے کوئی جلدی نہ تھی۔ میری بیوی بھی اس بات پر صابرین ثابت ہوئی اور مجھے کہنے لگی کہ مجھے اللہ پر بھروسہ ہے، وہ ہمیں ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ ان رشتے داروں میں سے سب سے زیادہ اول نمبر پر میرے اپنے ستیلے باپ کا نمبر تھا، جنہوں نے یہ کہہ کر رٹ لگانی شروع کر دی کہ گھر میں رونق نہیں ہے، رونق ہونی چاہیے۔ ان کی بات مجھے بہت ناگوار گزرتی۔ میں ان سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اپنے کام سے کام رکھیں، لیکن میں بہت مجبور تھا اور یہ گھر بھی ان کا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنی نوکری سے بچت کر کے اپنا گھر بناؤں گا اور اپنی بیوی کو وہاں رکھوں گا، لیکن پھر خیال آتا کہ ستیلے باپ کو اس بڑھاپے میں کہا جائے گا، اس لیے میں نے یہ سوچنا ترک کر دیا۔ دن بدن میں نے محسوس کیا کہ میری بیوی بہت کمزور ہوتی چلی جا رہی ہے، کافی حد تک خاموش ہو گئی ہے۔ میں نے اس سے کافی بار پوچھا بھی تو وہ خوفزدہ سی دکھائی دی، کہنے لگی کچھ نہیں ہوا، بس طبیعت میں سستی رہتی ہے۔ میں نے اسے یہ بھی کہا کہ ہم ڈاکٹر کو دکھا دیتے ہیں، لیکن اس نے میری بات کو ٹال دیا اور پھر 2 دن بعد خود ہی ہنسی خوشی رہنے لگی۔ پھر 1 ہفتے بعد اس کی وہی کیفیت ہو گئی
तो मैंने इस बार भी उससे पूछा, उसने फिर टाल दिया। मैंने सोचा शायद औरत के मूड स्विंग्स की वजह से होता है, इसलिए मैं अपने काम में मसरूफ हो गया। इस दौरान मेरा सुतीला बाप मेरी बीवी की बराबर तारीफ करता रहा, कहता रहा तुम्हारी बीवी नेक है और मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती है। ऐसा ख्याल तो शायद मेरी अपनी बीवी ने भी नहीं किया। उनकी बात सुनकर कभी कभी मैं ताज्जुब से उनकी तरफ देखता तो वो बात बदलने के लिए कहते, मेरा मतलब है वो मेरी हर एक चीज का ख्याल रखती है, मेरे कपड़े धोती है, मेरे कपड़े इस्त्री करती है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस दौरान उनकी तारीफ पर मेरी बीवी बिल्कुल भी ना मुस्कुराती और बिल्कुल ऐसे रवैया रखती जैसे वो उनसे शदीद नफरत करती है। मैंने उनसे पूछा भी कि क्या तुम्हें मेरे बाप से कोई मसला है? क्या वो तुम्हें तंग तो नहीं करते? बातें तो नहीं सुनाते? उनकी फितरत ऐसी है, अगर कोई मसला है तो तुम मुझे बताओ, मैं हल कर लूंगा। लेकिन वो चुप हो जाती, कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, आप ऐसा ना सोचा करें। उन दिनों मुझे ऑफिस में बहुत ज्यादा काम में मसरूफ होना पड़ा और इसी काम की बिना पर मैं उसका ज्यादा ख्याल ना रख पाया। वो दिन ब दिन सूखती चली जा रही थी और मुझे उसकी फिक्र भी थी, लेकिन मसरूफियत से टाइम निकालकर उसे डॉक्टर के पास ले जाना मेरे लिए बेहद मुश्किल हो गया। मैंने उसे कहा भी कि तुम अपना चेकअप करवाओ, लेकिन उसने टाल दिया। यहाँ तक कि एक दिन इंतहाई मसरूफियत के बाद मैं घर गया, उसे ले जाकर डॉक्टर को दिखाऊंगा कि इसी दौरान मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे घर में कोई भी नहीं है। मैंने उसे आवाजें दी, वो मौजूद नहीं थी। फौरन से अपने सुतेले बाप के कमरे में आया तो कहने लगे, किचन में दिखाई दी थी, तुम वहां देख लो। मैं जैसे ही वहां गया तो वो वहां बेहोश पड़ी थी, ऊंधे मुंह गिरी हुई थी और पूरे किचन में उसका खून फैला हुआ था। ये मंजर देखकर मैं कांपने लगा, ज़ारों कतार रोने लगा और उसके मरने की तस्दीक हो गई थी। और यूं वो अचानक मुझे छोड़कर चली गई। सकीना की मौत ने मुझे बहुत ज्यादा गमगीन कर दिया और उसकी मौत का गम लेकर मैं भी दुनिया से रुखसत हो जाता अगर मुझे वो हकीकत पता ना चलती जो उसकी मौत की वजह बने। उसकी मैयत को गुस्ल देने के लिए औरतें बुला ली थी और जैसे ही उस औरत ने मुझे अंदर बुलाकर जो हकीकत बताई, उसे सुनकर सातों आसमान मेरे सर पर आ गिरे। उसने मुझे बताया कि आपकी बीवी पर कोई तशद्दुद करता था, उसके जिस्म पर निशानात देखे आपने। और उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत जोर से रोना आया। कई दिनों से मैं उसके करीब भी नहीं गया था। ऑफिस के कामों में मसरूफ होने की बिना पर जब मैं घर आ जाता तो रात को वो सो जाती थी और उसकी नींद खराब करने के ख्याल से मैं उसके करीब भी ना गया। अब उसके जिस्म पर ये निशानात देख रहा था तो मुझसे रहा ना गया। मैं वहीं बैठकर ऊंचा ऊंचा रोने लगा। उस औरत ने मुझे कहा, तुम्हारी बीवी के साथ कोई बहुत ज्यादा जुल्म कर रहा था। अब तुम इस बात की तहकीकात करो कि इसकी मौत की वजह कौन बना। मैं बिल्कुल चुप होकर रह गया और अपनी बीवी को दफनाया, मट्टी तले दबाकर अपने घर आ गया। मेरी बीवी का मैका भी मौजूद नहीं था। एक माँ थी जो बीमार थी और दूसरे शहर में अपने बेटे के साथ रहती थी। मेरी बीवी को गुजरे तीसरा दिन था जब अचानक एक दिन पड़ोसन मेरे घर आए और कहने लगी, भाई साहब, आपकी बीवी का सुना, बहुत अफसोस हुआ। मैं शहर से बाहर थी, बहुत अरसे से आपसे बात करना चाह रही थी, लेकिन आप रात को देर से घर आते, इसलिए बात भी अधूरी रह जाती। मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ। जब आप घर पर मौजूद नहीं होते थे तब आपकी बीवी के रोने, चीखने और चिल्लाने की बहुत ज्यादा आवाजें आती थी। मैं एक बार डर के मारे आपके घर देखने आई तो आपके सुतीले बाप ने मुझे भगा दिया। कहने लगे, हमारे घर की फिक्र मत किया करो और आइंदा कभी ऐसी कोई बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसलिए मैं डर कर खामोश हो गई। मैंने सोच लिया कि मैं आपसे बात करूंगी। इसी दौरान मेरी सास का इंतकाल हो गया तो मुझे गांव जाना पड़ा। अब वापस आई हूं तो खबर मिली कि आपकी बीवी इस दुनिया में मौजूद नहीं। मुझे बहुत ज्यादा दुख हो रहा है। उसकी बात सुनकर मेरे सही मायनों में माथा ठनका। मैंने उसे खुदा हाफिज कहा और अपने कमरे में आ गया।
مجھے اپنی بیوی کی بہت زیادہ یاد آنے لگی۔ میں نے الماری سے اس کی تصویر نکال کر اسے یاد کرنا چاہا، رو پڑا۔ اسی دوران مجھے ایسا لگا جیسے تصویر سے نکل کر کوئی کاغذ نیچے آ گرا ہے۔ جیسے ہی میں نے وہ کاغذ اٹھایا، حیران رہ گیا۔ مجھے اپنا پورا وجود کانپتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ کاغذ میری بیوی کی طرف سے لکھا خط تھا، جس میں اس نے ساری حقیقت بیان کر دی تھی۔ کہنے لگی، آپ روز مجھ سے پوچھتے ہیں میری طبیعت کا، تو میں ڈر جاتی ہوں کہ کہیں میری وجہ سے آپ کی جان کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ دراصل میرا مجرم کوئی اور نہیں بلکہ آپ کا ستیلا باپ ہے، جو نیت کا بد ہے۔ اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ غلط سلوک کیا اور ہر روز مجھے یہی ٹارچر کرتا ہے، دھمکی دیتا ہے کہ اگر میرے بیٹے کو بتایا تو میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور تمہارے شوہر کو بھی اس دنیا سے گزار دوں گا۔ وہ مجھ پر بہت زیادہ بھروسہ کرتا ہے، اس لیے وہ مجھے کبھی بھی مجرم نہیں سمجھے گا، لیکن اصل مجرم آپ کا باپ ہی ہے۔ یہ سننا تھا کہ میں نے وہی کاغذ اٹھایا اور اپنے ستیلے باپ کے سامنے آ کر سوال جواب کرنے لگا۔ میں نے ان سے کہا کہ سچ بتاؤ، تم ہی میری بیوی کے قاتل ہونا۔ میری بات سن کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا، میں نے آگے بڑھ کر اسے ایک تھپڑ رسید کیا اور دھکا دے کر زمین پر گرا دیا۔ اسی وقت پولیس کو فون کیا اور پولیس کو سارا بیان ریکارڈ کروایا۔ پولیس نے اسی وقت میرے ستیلے باپ کو گرفتار کر لیا اور اس نے میرے سامنے تشدد کے ڈر سے اعتراف کر لیا کہ میں ہی اصل مجرم تھا۔ تمہاری بیوی مجھے بہت پسند آ گئی تھی اور میں اس سے ناجائز تعلقات قائم کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ بار بار مجھے انکار کرتی رہی، یہاں تک کہ ایک روز شدید تشدد کے بعد میں نے اسے حاصل کر لیا اور پھر اسی بات کو وجہ بنا کر میں اسے دھمکی دیتا کہ اگر اپنے شوہر کو کچھ بھی بتایا تو نہ صرف تمہاری بلکہ تمہارے شوہر کی جان بھی لے لوں گا۔ اگر تمہارے شوہر کی جان پیاری ہے نہ تو پھر تم چپ رہنا، ورنہ تمہاری زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ مجھ پر ہی یقین کرے گا اور تمہیں چھوڑ دے گا۔ یہ سنتے ہی میں وہیں پھوٹ پھوٹ کر رو دیا اور خود پر افسوس کرنے لگا کہ کاش میں اپنی بیوی کی بات کو توجہ سے سنتا، اسے اہمیت دیتا، آفس کے کاموں میں اتنا مصروف نہ ہو جاتا تو آج وہ میرے سامنے ہوتی۔ اگر یہ حقیقت بھی وہ میرے سامنے کھولتی تو میں اسے کچھ بھی نہ کہتا، لیکن وہ ڈر گئی، ستیلے باپ کی دھمکیوں میں آ گئی۔ آج میں اکیلے زندگی گزار رہا ہوں، لیکن مجھے سکون ہے کہ مجھے سچ پتہ چل گیا۔ وہ خبیث انسان جیل کی سلاخوں کے پیچھے عمر قید کی سزا کاٹ رہا ہے۔ میں اب اکثر اس کی قبر پر جاتا ہوں، روتے ہوئے اس سے معافی مانگتا ہوں کہ شاید مجھ سے ہی کوئی غلطی ہو گئی جس کی وجہ سے وہ مجھ سے دور ہو گئی۔ ایک روز وہ میرے خواب میں آئی اور ہنس کر کہنے لگی، اب آپ بھی دوسری شادی کر لیجیے، کب تک میرے غم میں یوں اکیلے پھرتے رہیں گے؟ اس کی بات سن کر میں رو پڑا۔ یوں کچھ ہی عرصے کے بعد میں نے دوسری شادی کر لی، لیکن آج تک وہ میرے دل میں موجود ہے۔ اسے میرے دل سے کوئی نہیں نکال سکا۔ اس کا مقام میرے دل میں ویسے کا ویسا ہے، اس کی جگہ کوئی بھی نہیں لے سکتا۔ بس زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے دوسری شادی کی، جس سے میرا ایک بیٹا بھی ہے۔ 2 دن پہلے ہی ستیلے باپ کو پھانسی ہو گئی ہے اور وہ مجھے سکون میں اترتا اپنے پورے وجود میں محسوس ہوا۔ اب میرے اندر کوئی شرمندگی موجود نہیں ہے، بس اس وقت کا انتظار ہے جب مرنے کے بعد میں دوبارہ اپنی بیوی سے ملاقات کروں گا۔ ناظرین، ہماری آج کی یہ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا بھی مت بھولیے گا۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔